डिफरेंस है? ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों तरह की रिएक्शंस होती हैं, बट एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में हमारे से साइक्लिक रिएक्शंस होती हैं। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें किस तरह के बैक्टीरियाज हो सकते हैं? लाइक हम बैक्टीरिया हम ले सकते हैं, पर्पल बैक्टीरिया हो गया हमारा, ग्रीन बैक्टीरिया हो गया, जो कि केमिकल्स को इंस्टेड ऑफ वाटर फॉर इलेक्ट्रॉन डोनेशन प्रोसेस के लिए वाटर की जगह पे केमिकल को यूज़ करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन उसमें एज ए बाई प्रोडक्ट भी इवॉल्व नहीं होती है। तो उस तरह की फोटोसिंथेसिस को हम लोग बोलते हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। जैसे पर्पल बैक्टीरिया हो गया, ग्रीन बैक्टीरिया हो गया, इनमें एक ही फोटोसिस्टम होता है, फोटोसिस्टम 1। इनमें कोई भी फोटोसिस्टम 2 नहीं होता है। इनमें वाटर का यूज़ भी नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनर के लिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जैसे वाटर का यूज़ होता था, ये लोग वो प्रोसेस नहीं करते हैं, इसीलिए इनके अंदर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वाली प्रोसेस या नॉन साइक्लिक प्रोसेस इसमें होती ही नहीं है। इसमें सिर्फ साइक्लिक जो है प्रोसेस इसमें होती है। और इसी वजह से, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इसमें कोई बाई प्रोडक्ट नहीं है, लास्ट प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट नहीं आती है, इसलिए इसको एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहा जाता है। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में देखिए, इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है, फोटोसिस्टम जो एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया में होता है, वो अगर हम उसको IR रीजन में देखें तो उसको 700 से 1000 नैनोमीटर के बीच में इसी वेवलेंथ में वो एब्जॉर्ब करता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये 2 तरह के हो सकते हैं। एक होता है फियोफाइटिल क्विनॉन टाइप रिएक्शन सेंटर, यानी कि इसका जो रिएक्शन सेंटर होगा वो होगा P870, क्योंकि 870 नैनोमीटर पे लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, जैसे कि फोटोसिस्टम 2 में होता है, PS2 में। और इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्या होता है हमारा? आयरन सल्फर रिएक्शन सेंटर। आयरन सल्फर रिएक्शन सेंटर सिमिलर टू फोटोसिस्टम 1 है, और इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है वो होता है P840, यानी कि 840 नैनोमीटर पे जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अभी अगर हम यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन कैरियर जो इस रिएक्शन में हमारे होते हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में, हो सकता है हमारी क्विनॉन और हमारा साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स। क्विनॉन भी 2 तरह से, एक होता है यूबीक्विनॉन, एक होता है मैनाक्विनॉन, और साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स यानी कि साइटोक्रोम DF एंड साइटोक्रोम C, ये इस तरह से होता है। तो अभी हम इसमें देखते हैं कि इसकी रिएक्शंस, इसकी जो साइकिल पाथवे है वो हमारा किस तरह से है। ये हमारा एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की एक हमारी साइकिल है। अगर हम यहाँ पर फियोफाइटिल क्विनॉन टाइप रिएक्शन सेंटर लेते हैं, यानी कि P870, तो देखिए ये P870 रिएक्शन सेंटर है। यहाँ पर ये सनलाइट आती है, सनलाइट इसके ऊपर पड़ी, इस रिएक्शन सेंटर पे एब्जॉर्ब हुई, यहाँ पे जो था ये एक्साइटेड हो गया। एक्साइटेड होने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद ये जाता है बैक्टीरियोफियोफाइटिल पर। बैक्टीरियोफियोफाइटिल से जब ये क्या है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट है यहाँ पे, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांसफर होता है Q यानी कि क्विनॉन पर। क्विनॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम ये यहाँ पे करता है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता है हमारा साइटोक्रोम BC1 एंड साइटोक्रोम C2 पे। ये जो पूरा पार्ट है, ये इतने पार्ट को हम साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। और इसी पार्ट पे हमारा जो है ATP का प्रोडक्शन होता है। इस प्लेस पे हमारा ATP का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। देन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन था वो वापस से हमारा रिएक्शन सेंटर पे पहुँच जाता है P870 पर। ठीक है, ये हमारा एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है। साइक्लिक वाली प्रोसेस इसमें हो रही है। इलेक्ट्रॉन जो था वो रिएक्शन सेंटर एक्साइटेड हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, रिलीज होकर उसने एक साइकिल प्रोसेस दी और वापस से उसी रिएक्शन सेंटर पे, ऑक्सीडाइज्ड रिएक्शन सेंटर पे वापस वो पहुंच जाता है। तो ये हमारा जो है वो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है। आप सेम इसी तरह से आप इसको P840, यहाँ पर आप रिएक्शन सेंटर की जगह P840 आप यहाँ पे लिख दें, और इसको आयरन सल्फर टाइप का आप अपने प्रोसेस को शो कर सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है, आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इसको कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू।